एक आदमी से मैंने पूछा, मंदिर क्यों नहीं आते? बोले नहीं आता महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आते हो? बोले वो पत्नी आती है। तो मैंने कहा पत्नी आती तो उससे तेरा क्या लेना देना है? अरे महाराज सारा धर्म वही कर लेती है। तो मैंने कहा मामला क्या है? बोले मैं तो ये सोच के जीता हूँ कि सारा धर्म तू ही कर ले, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अरे वो धर्म, मैंने कहा वो धर्म करेगी तो उसको मिलेगा, तू धर्म करेगा तो तुझे मिलेगा। बोले मेरा ऐसा विचार नहीं, मेरा ऐसा सोच नहीं, मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पत्नी धर्म करेगी और जब मोक्ष जाएगी तो मैं पैर पकड़ लूंगा और मैं भी मोक्ष में। अरे मैंने कहा 21वीं सदी की महिलाएं ध्यान रख, ये मत सोच कि पैर पकड़ लेगा तो तेरे को मोक्ष ले जाएगी। अरे एक झटका पैर का देगी वो मोक्ष में जाएगी और तू धरती पर पड़ा रह जाएगा। ध्यान रखिए, आदमी सोचता है कि वो धर्म करते हैं तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक डाकू था, चोर था, उचक्का था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लूट खसोट करना उसका काम था। जंगल में उसने अपना एक इलाका बना रखा था, उसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे। जब भी जंगल की पगडंडियों से कोई गुजरता था, लोग कहते कि दिन ही दिन में जंगल पार हो जाए वरना रत्नाकर डाकू आ जाएगा। उसके नाम सुनकर के लोगों के होश उड़ जाया करते थे। साधु संतों का काफिला गुजरा वहां से, जंगल से आवाज आई, ठहर जाओ, जो तुम्हारे पास हो हमारे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा कि तुम हो कौन? बोले मेरा नाम नहीं जानते, मैं रत्नाकर डाकू, मैं बाल्या भील, मेरे नाम की गूंज है आतूती बोलती है। और यहाँ का ये रिवाज है कि जो भी आएगा, ध्यान रखना, एक साधु और डाकू के दरबार में इतना ही अंतर होता है कि साधु के पास जाओगे, अरे खाली झोली लेकर जाओगे और झोली भरकर वापस आओगे, और डाकू के पास जाओगे तो भरी झोली ले जाओगे, खाली लौट करके वापस आ जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। रत्नाकर ने कहा जो भी हो हमारे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा देखो रत्नाकर, तुम सामने आओ, इतने ही बहादुर हो तो सामने आओ हमारे। कूदता दहाड़ता तूफान की तरह रत्नाकर साधुओं के सामने आया। जो भी हो मेरे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा हमारे पास क्या, दंड कमंडल रख करके घूमते हैं और हमारे पास होगा क्या, ना धन है ना दौलत है। रत्नाकर ने कहा ये कमंडल मेरे हवाले करो, मैं यहाँ के नियम नहीं तोड़ सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो देकर जाना ही पड़ेगा। साधुओं ने कहा देखो रत्नाकर, ये कमंडल लेना है आप ले लो, इनमें पानी है। और एक बात याद रख रत्नाकर, संत के कमंडल का पानी यदि तूने इसे छू लिया तो तेरी कहानी बदल जाएगी। ध्यान रखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियार मत बनो, जो भी है मेरे हवाले करो। हो सकता है कि कमंडल के भीतर तुमने बड़े कीमती हीरे जवाहरात छुपाए रखे हो। संतों ने कहा नहीं, ध्यान रखना, जो आदमी जिंदगी भर बेईमानी में जिया वो दूसरों को ईमानदार कभी नहीं समझ सकता है। जिंदगी भर जो गलत काम में जीता है वो सही आदमी को भी गलत समझा करता है। ध्यान रखना, आदमी दुनिया में कभी बुरा नहीं होता है, हमारी सोच दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी हुआ करती है। किसी के प्रति हमारी सोच गलत है तो हमारी नजरों में वो आदमी कभी सही नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, बेस्या सती को भी बेस्या ही समझती है, और सती वो होती है जो बेस्या में भी सतीत्व के दर्शन कर लिया करती है। ध्यान रखिए, अपने भीतर को तलाशो, देखो, यदि आदमी आपको बुरा लग रहा है तो मान कर चलना कि बुराई उसमें हो या ना हो, मेरे भीतर जरूर कहीं ना कहीं कोई बुराई। दूसरों को नालायक कहने वाला कभी जीवन में लायक नहीं हो सकता है। ध्यान रखें। रत्नाकर ने कहा साहब यही रख दीजिए। संत ने आदेश किया अपने शिष्यों को, सब अपने अपने कमंडल दे दो रत्नाकर को। सबने कमंडल दिए। संतों ने कहा तो हम चलें। रत्नाकर ने कहा जो हो तो दे दो, नहीं तो निकल लो यहाँ से।
ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद तुम यहां से जाने लायक भी ना बचो। संतों ने कहा तो रत्नाकर हम चलते हैं, एक प्रश्न पूछ सकते हैं तुमसे। रत्नाकर ने कहा देखो बाबा जी, ये प्रश्न उत्तर की महफिल रामलीला मैदान में लगाओ, मेरे इलाके में सब नहीं चलता है। और मुझसे क्या प्रश्न पूछते हो? मैं तो चोर आदमी हूं, डाकू आदमी हूं। तुमसे पूछते हैं लोग, तुम उत्तर देना। नहीं रत्नाकर, आज मन कर रहा है एक प्रश्न तुमसे पूछो। रत्नाकर ने कहा पूछो। बोले एक बात बताओ, ये लूट खसोट करते हो, ये डाका डालते हो, ये डोलियां लूटते हो, ये ना जाने कितनों के घर उजाड़ देते हो तुम, बताओ ये क्यों करते हो? रत्नाकर बड़ी जोर से हंसा, क्यों करता हूं? अरे ये मेरा धंधा है, ये मेरा व्यापार है। अरे क्यों करता है ऐसा व्यापार, किसके लिए करता है? रत्नाकर ने कहा मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सारा कार्य मैं उनके लिए करता हूं। एक बात बताओ रत्नाकर, ये जो गरीबों की आहें तुम लेते हो, ये जो लोगों को बर्बाद करते हो जिंदगियां, जब इसका फल नरक मिलेगा तो बताओ कौन कौन तुम्हारा साथ देगा? उसने कहा नरक स्वर्ग में नहीं जानता। बोले इतना तो जानते होगे रत्नाकर कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? रत्नाकर ने कहा ये तो बच्चा भी बता देगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो रत्नाकर ध्यान रखो, नरक बुरा होता है और स्वर्ग अच्छा होता है। बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसे जानते हो? बोले ये तो मैं जानता हूं, लेकिन संत जी मैं ये सब अपने लिए नहीं करता हूं, परिवार के लिए करता हूं। बोले जाओ उस परिवार से पूछ कर आओ कि जिनके लिए मैं हत्याएं करता हूं, खून करता हूं, चोरी करता हूं, बोलो इनमें से कौन कौन मेरे साथ नरक चलने को तैयार रहेगा? रत्नाकर ने कहा बड़े होशियार दिखते हो चालाक, कि मैं पूछने जाऊं और तुम कमंडल लेकर भाग जाओ। बड़ा भोला था, डाकू था, लेकिन बड़ा भोला था। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। संतों ने कहा एक काम करो, तुमको हम पे विश्वास ना हो तो हमें इन पेड़ से बांध दो, तुम आओगे तब तक हम बंधे रहेंगे, हम नहीं भागेंगे, हम पर विश्वास रखो थोड़ा। डाकू ने लिया, सब साधुओं के हाथ पेड़ से पीछे बांध दिए, चला गया घर में, तूफान की तरह गया। दरवाजे पर मां बैठी थी, मां ने कहा बेटा मान लिया, तू इतने जल्दी कैसे आ गया आज? क्या कोई ग्राहक नहीं मिला आज? बोले मां मैं आज माल लेके नहीं आया, मैं आपसे प्रश्न लेकर के आया हूं। तू क्या प्रश्न पूछेगा पागल? बोले मां आज एक जिंदगी में पहली बार प्रश्न पूछने आया हूं, बता मां मैं जो गलत काम करता हूं, लूट खसोट करता हूं, इसका फल क्या मिलेगा? मां ने कहा बेटा बचपन से कहते आ रही हूं गलत काम मत कर, मैं तेरी मां हूं, गलत शिक्षा नहीं दे सकती, इसका फल तुझे नरक मिलेगा और तुझे मर करके नरक जाना। उसने कहा मैं नरक जाऊंगा? मां तू तो मुझे बहुत प्यार करती है। बोले बहुत प्यार करती हूं। बोल मां तू मेरे साथ नरक चलेगी? उन्होंने कहा पागल तू कहा जवान लड़का और मैं 80 साल की बूढ़ी मां, अरे तेरे से पहले तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। और एक बात याद रख बेटा, तेरे कर्मों का फल तू भोगेगा और मेरे कर्मों का फल मैं भोगूंगी। अरे उसने कहा तू मेरे साथ नरक नहीं जाएगी? बोले कैसे जा सकती हूँ बेटा, संसार की व्यवस्थाएं अलग अलग। भीतर गया पत्नी के पास, देख तुझे कितने हीरे मोती के हार लेकर आया था मैं जो गलत काम करता हूँ इसका फल क्या मिलेगा मुझे? पत्नी ने कहा नरक मिलेगा। बोले नरक? बोले तू मेरे साथ चलेगी? बोले पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे उसने कहा अरे तूने तो फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। अरे बोले वो पंडित ने खिलाई थी, मैंने कौन सी खाई थी? और कौन सा जरूरी है कि ये पहला जन्म हो? अरे तुझ जैसे टापू से तो आखिरी हो यही बहुत अच्छा है। उसने कहा देख मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ। बोले शादी करके लाए हो, करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अब कैसे खिलाते हो ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बोले नरक नहीं चलेगी मेरे साथ? बोले देखो पत्नी का धर्म पत्नी के साथ और पति का धर्म पति के साथ जाया करता है। होश उड़ गए रत्नाकर के। बच्चों से पूछा
बेटो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ और अच्छा आदमी बनाऊंगा। ये बात बताओ, जब मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा तो तुम मेरे साथ नरक चलोगे। बच्चों ने कहा पिताजी पैदा किए हो तो पालना तुम्हारा कर्तव्य हुआ करता है, धर्म हुआ करता है। अब तुम किस तरह से पालते हो ये तुम्हारा विषय है, मेरा विषय नहीं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है पिताजी कि डाकू का बेटा डाकू बने। अरे आप गलत बने, हम गलत नहीं होंगे। हम अच्छे कार्य करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे। हम सत्कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और तुम गलत करते हो तो तुम अकेले नरक में। रत्नाकर को लगा किस लिए ये सब कर रहा हूं मैं, कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। तूफान की तरह गया था घर, निढाल होकर के लौटा, थका हुआ शरीर लेकर के वापिस आता है। ढीला ढीला सा चाल में वो जोश नहीं। साधुओं ने पूछा रत्नाकर उत्तर मिल गया? मिल गया संत जी उत्तर। अरे तेरी आवाज की वो खनक कहां गई? तेरी आवाज की गनकार कहां गई? बोल। तूफान की तरह गया था और थका हुआ सा क्यों लौटा है? बोले आज जिंदगी समझ में आई है। क्या समझ आया तुझे? कौन कौन जाएगा तेरे साथ नरक? संत जी आज मेरी आंखें खुल गई और आज इतना ही समझ में आया है मुझे। बोले क्या आया है? बोले ये दुनिया है स्वार्थ की। ये दुनिया माल में तो साथ देती है, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं हुआ करते। माल में मेरी पत्नी भी साथ है, मेरा बच्चा भी साथ है, मेरी माँ भी साथ है, लेकिन नरक जाने में मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा रत्नाकर जिंदगी समझ आई? उसने कहा बहुत दिनों बाद आई है। रत्नाकर ने कहा तो अब मैं क्या करूं? संतों ने कहा क्या करना चाहते हो? अरे बोले बताओ कुछ जो मैं नरक से बच सकूं। मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? संतों ने कहा सचमुच कल्याण करना है तो वक्त को बर्बाद मत कर पागल। जिनके लिए जिंदगी लगाता है कोई भी तेरा साथ देने वाले नहीं है। ना यार साथ देते, ना रोज दोस्त साथ देते, ना रिश्ते साथ देते। दलवल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती प्रिया जीव को कोई न राखन। जब जाएगा दुनिया से कोई भी तेरे साथ, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र। कमला माने लक्ष्मी, कमला चलत न पेड़। जो दौलत जिंदगी भर आदमी कमाता है, जीवन बर्बाद करता है, वह दौलत एक कदम भी साथ नहीं जाती है, तिजोरी में खड़ी खड़ी देखती रहती है, और कमाने वाला घर से निकल के दुनिया से विदा हो जाया करता है। मरघट तक परिवारा, परिवार मरघट तक जाते हैं और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र। ऐसा कर रत्नाकर, कर जीवन का उद्धार, कर अपनी आत्मा का कल्याण। कैसे करूं मैं? वो यहां बैठ जा, राम राम जब बैठ करके राम के अलावा किसी का ध्यान मत कर। बोले राम राम जपो? बोले हाँ। इससे उद्धार हो जाएगा? संतों ने कहा हो जाएगा। बैठ करके राम राम जपो। सब छोड़िए दुनिया के दंड फंड जो लगा रखे, दुनिया के सारे पाप छोड़, राम में ध्यान लगा ले पागल। जो समय परिवार में लगाया है वो भगवान में लगा लेता तो तेरा ये समय सार्थक हो जाता, तेरा ये जीवन सार्थक हो जाता। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो समय दुनिया के प्रपंचों में लगाते हो वो समय यदि सत्कर्म में लगा लेते तो तुम्हारा मानव बनना सार्थक और सफल हो जाता। कुछ यहाँ से लेकर के जिंदगी में जाते, वरना खाली हाथ आया है और हाथ फैलाए चला जाए। राम का नाम का जाप कर, आपको मालूम होगा राम राम कहते कहते मुंह से मरा 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 निकलता है। राम नाम भूल गया। अरे जीवन भर हराम की खाई, तू राम का क्या जाने? राम का जानने के लिए बड़ी जीवन में ईमानदारियां बरतना पड़ती है। फिर भी आपको मालूम है राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए और मरा कहो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरा मरा कह के भी तर गए लोग। और जैन धर्म कहता है कि आड़म ताड़म कहकर भी जिंदगी से बेड़ा पार हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक बात स्मरण में रखना सीकर वालों कि मंत्र गलत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आदमी का मन कभी गलत नहीं होना चाहिए। यदि मन सही है और मंत्र गलत है तो भी बेड़ा पार हो जाया करता है, और मंत्र सही हो और मन गलत
तुम्हें तो नमोकार मंत्र शुद्ध आता है ना, तुम्हें तो राम राम कहना शुद्ध आता है, अरे तुम तो ईमानदार हो, जीवन भर राम राम जपते हो, राम नहीं मिलते हैं। नमोकार मंत्र, एक महिला आई बोले नमोकार मंत्र शुद्ध करा दो महाराज। मैंने कहा मंत्र शुद्ध करने में जीवन मत गवा, अरे मन को शुद्ध कर ले तो गलत मंत्र भी जीवन का उद्धार कर दिया करता है। मन सही होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। आड़म ताड़म कछु न जानम सहज वचन प्रमाणम, अंजन जैसे चोर नमो अरिहंताड़म कहना भूल जाते हैं और आड़म ताड़म कह करके जीवन को सार्थक कर ले। किस शुद्ध उच्चारण में लगे हो मेरे भाई? उच्चारण अशुद्ध हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे उच्चारण अशुद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी का आचरण शुद्ध होना चाहिए, आदमी का व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। आचरण को शुद्ध करो, उच्चारण नहीं। मन को पवित्र करो, मंत्र कोई भी हो कोई फर्क पड़ता। मन को सुधारो, सार्थक करिए। मान्यवर समय को समझने का प्रयास, समय की कीमत समझिए, वक्त की कीमत को समझिए। वक्त बेवफा है, आता है चला जाता है। सम्राट सिकंदर भी यहाँ वक्त के हाथों से चला जाता है। दुनिया तेरे रीतों रिवाजों का क्या कहना, सुबह जो आता है वो शाम चला जाता है। मानिए ये समय फिर हाथ न आएगा कभी। जो शुभ है, जो अच्छा है, उसे कल पे कभी मत टालना, उसे आज ही कर लो, इसी वक्त कर लीजिए। काल करे तो आज कर और आज करे तो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। कबीर जैसे ज्ञानी कहते हैं जो काम कल करना है उसे आज ही कर डालो, और जो आज करना है उसे अभी कर डालो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। जो शुभ है, जो मंगल है, जो कल्याण में कारण है, उसे तुरंत कर डालिए। वक्त कभी भी हमें धोखा दे सकता है। मेरा ये प्रवचन एक लड़के ने सुना, दूसरे दिन प्रवचन में आया, हाथ में प्लास्टर बंधा, पैर में पट्टी बंधी, सिर में पट्टी। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले तुम्हारे प्रवचनों की सजा है। अरे मैंने कहा तूने कर क्या लिया? अरे बोले तुमने कहा ना काल करे सो आज, काज करे सो अब। बड़े दिनों से सोच रहा था कि ऑफिस में अपने मालिक को पीटना है, और जैसे ही मैंने प्रवचन सुना कि काल करे सो आज कर, जैसे ही गया ऑफिस जाकर इतनी धुनाई की मालिक की, आओ देखा ना था, इतना पीटा मुझे वर्करों ने, स्टाफ ने इतना पीटा, हड्डी टूट गई, प्लास्टर बना और सिर फट गया, पट्टी। अरे मैंने कहा मूर्ख, मैंने ये थोड़ी कहा था कि काल करे सो आज कर। अरे जो शुभ है उसे आज कर, और जो अशुभ है उसे कल पे टाल देना चाहिए। ध्यान रखना, जब शुभ काम करना हो, अच्छे काम करना हो, तो यही दोहा याद रखना कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और जब मन में किसी के प्रति अशुभ विचार उठे, किसी को मारने के भाव उठे, किसी की हत्या के भाव उठे, गलत काम करने के भाव उठे, वहां ये दोहा मत लगा लेना मेरे बाप, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी। वहां तो इतना ही कहना, याद करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है अभी तो जीना परसों। ध्यान रखिए, अशुभ को कल पे डाल दीजिए। मन करता है कि आज मंदिर चले, तुरंत चलो, ध्यान रखना। मन करे कि आज रविवार है, चलो किसी पिक्चर को देखते हैं, मॉल चलते हैं, टाल देना, ये रविवार नहीं अगले रविवार चलेंगे। ध्यान रखिए, शुभ को तो अभी कर डालो। मन करे प्रवचन में जाना, तुरंत चल दीजिए, टालिए मत, क्योंकि जो वक्त गुजर जाएगा वो कभी लौट करके वापस ना आएगा। मन करे कि संन्यास लेना है, मोस्ट वेलकम, खड़े हो जाओ जिसका मन हो, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, डाल लो। मन करे कि दूसरी शादी करना है, समझ गए क्या, कल पे टाल देना। लेकिन आदमी जो अशुभ है उसे तुरंत करना चाहता है। सामने वाले ने गाली दी, अरे सोच लो, काल काज करे सो काल करो, काल करे सो परसों, तो इतनी जल्दी गाली क्या बकना, अभी तो जीना। लेकिन तुम तो ऐसे रेडीमेड तैयार हो कि सामने वाले ने एक गाली दी, चक्रवर्ती ब्याज से वापिस कर दिया करते हो। ध्यान रख, अरे डाल दो अशुभ को, शुभ को जल्दी करने का प्रयास। समय को बर्बाद मत करिए, कुछ ना कुछ। मुझे देखो, सोचो मुझे क्या कमी है, यदि मैं प्रवचन ना करूं तो आहार मिलेगा या नहीं? बोलो,
अरे बेईमानो बोलो ना यार, हाँ या ना। नहीं हो तो मैं सूरत से बुला लूंगा, बाबूजी आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रवचन करूं या ना करूं, आहार तो मिलेगा। मैं प्रवचन करूं या ना करूं, एक आवाज करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ध्यान रखना, मेरे भक्त ऐसे हैं कि मैं पूरा शब्द भी ना बोल पाऊं और काम कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, मुझे क्या कमी है। अब आप सोचो, हर चीज जब संत के इशारे पे हो जाती है, और संतों के बारे में तो ये कहा है कि संतों का काम जब इंसान नहीं कर पाता तो उसका काम फिर भगवान आकर के अपने आप बना दिया करता है। इंद्रो मुनि नाम सखा, इंद्र जो होता है वो मुनियों का मित्र हुआ करता है, मुनियों का सखा हुआ करता है। अरे जो काम तुम ना कर सको वो काम फिर परमात्मा आके कर दिया करता है। ध्यान रखना, सोचना। फिर क्या जरूरत है मुझे एक गले बैठने के बाद भी गला फाड़ने की। मैं कुछ भी ना करूं तो भी जीवन आराम से चलेगा, लेकिन ध्यान रखना, फिर भी मैं सोचता हूं कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मैं 24 घंटों में 8 घंटे मेहनत करता हूं, बेहिचक, सुबह से उठकर के शाम तक, शरीर के साथ ना देने के बाद भी 8 घंटे मेहनत इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, मुझे समय को सार्थक करना है, समय को सार बनाना है। खूब मेहनत करो अपने जीवन में, 8 घंटे मेहनत करो, 16 घंटे मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे, जितना श्रम करोगे, मैं सोचता हूं उतने राग देश से बचोगे, उतने संसार की बुराई निंदा से बचोगे। एक बात बताओ, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से एक दिन में 30 लकड़ी काटता है, ध्यान रखना। दूसरे दिन वही लकड़हारा उसी कुल्हाड़ी से 20 लकड़ी काटता है, तीसरे दिन वह 10 लकड़ी काटता है, चौथे दिन 5 ही काट पाता है। ऐसा क्यों? बढ़ना चाहिए, रफ्तार कम क्यों हो रही है? विचार कर। पहले दिन 30, दूसरे दिन 20, फिर 10, फिर 5, और यदि लकड़हारे ने अपनी बुद्धि और विवेक नहीं लगाया तो 5 से लकड़ी 1 भी हो जाएगी। ध्यान रखना, लकड़ी कम क्यों हुई, विचार करना है। ताकत उसके पास वही है, वह 30 ही काट सकता था, 40 ही काट सकता था, पावर वही है उसके पास। फिर क्यों लकड़ियां कम हो रही हैं? समय भी ज्यादा लग रहा है। पहले दिन भी 30 लकड़ी उसने आधे घंटे में काट ली थी, दूसरे दिन 20 लकड़ी वह 40 मिनट में काटता है, तीसरे दिन 10 लकड़ी वह 1 घंटे में काटता है। क्या गड़बड़ हो गया? ताकत वही है, समय बढ़ रहा है, काम घट रहा है। विचार करो, वो लकड़हारे हम ही हैं। ध्यान रखना, हमारा भी समय बढ़ रहा है, काम घट रहा है, सांस घट रही है, जीवन घट रहा है। क्यों हुई लकड़ी कटना कम? इसका उत्तर ढूंढना कभी जीवन में। समय बढ़ा, ताकत ज्यादा लगी, लेकिन लकड़ी कम कट रही है क्योंकि उस नादान लकड़हारे ने, मालूम है 30 से 20 लकड़ी क्यों हुई, और 20 से 10 लकड़ी क्यों हुई? क्योंकि उस नादान ने 1 घंटे 1.5 घंटे के काम को 4 घंटे लगा दिए। इसलिए लगा कि वह लकड़ी काट के घर में तो जाता था, जाने के बाद खा के पड़ा रहता था। अरे नादान, यदि अपने घर में रोज आधे घंटे कुल्हाड़ी में धार बनाते रहता तो 40 की लकड़ी 50 भी हो जाती और 100 भी हो जाती, लेकिन उसने समय का सदुपयोग ना किया। आज 40 लकड़ी काटी है, कुल्हाड़ी की धार कम हो गई, समय बढ़ेगा, लकड़ी कम मिलेगी, दूसरे दिन 30 कटेगी, फिर धार नहीं बनाएगा, 10 कटेगी, धार नहीं बनाएगा, 1 कटेगी, समय उतना ही लगेगा। हर आदमी को धार बनाते रहना चाहिए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि समय बीतता जा रहा, उम्र बीतती जा रही है, अपने बुद्धि और विचारों में धार देते रहिए ताकि कम समय में ज्यादा काम हमारे पास हो सके। धार खराब होगी कुल्हाड़ी की, मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा, फल कम मिला करता है। आप क्या करते हो समय बर्बाद? आपको स्टेशन जाना है, आप अरे अभी तो 10 मिनट है। अरे मेरे भाई, 10 मिनट की कीमत बहुत होती है, ध्यान रखना। कोई भी कार्य, आज आपको मैं कह रहा हूँ
शांति से जीना है, तनाव टेंशन से मुक्ति पाना है, कोई भी कार्य 10 मिनट पहले करने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। और जब 10 मिनट देखते, अभी तो 10 मिनट है, फिर 5 मिनट बचते हैं, हड़बड़ा के भागते हो, रिक्शा पकड़ते हो, गाड़ी उठाते हो, ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, सोचते जा रहे, दिमाग में एक्सीडेंट हो जाता है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, घबराहट हो जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है, कितना तनाव, कितना डिप्रेशन होता है, ध्यान रखिए। एक्सीडेंट हो जाएगा, लाल बत्ती मिल जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, लौट के वापस आ जाएगा। यदि यही काम 10 मिनट पहले कर लेता तो हड़बड़ाहट भी ना होती और टेंशन भी ना होती, शांति से स्टेशन पहुंचता, ट्रेन में बैठता और जिंदगी का सफर तय कर लेता। 10 मिनट पहले करिए। आज का एक ही सूत्र है पूरे प्रवचन का, कोई भी कार्य करना हो, चाहे बाजार जाना हो, प्रवचन में आना हो, कहीं भी जाना हो, 10 मिनट का मार्जिन लेकर के चलिए, ना सांस बढ़ेगी, ना टेंशन होगा। 10 मिनट का यदि जीवन नहीं बचाया, 10 मिनट यदि एक्स्ट्रा लेकर के नहीं चले, तो घर में फिर सामान भी उठाते हो, यहाँ पटकते हो, वहां पटकते हो, दूध का गिलास जल्दी जल्दी लगा, दूध गिर गया, सारा फैल गया। ये 10 मिनट की हड़बड़ाहट है, ध्यान रखना। ये हड़बड़ाहट तुम्हारे जीवन को बड़े तनाव और टेंशन में ले जाती है। कोई भी काम अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे रखिए, ध्यान रखिए। सोचिए आप कहीं भी जाओ, यदि शांति से यात्रा करना, जीवन को शांत, सारे लोगों का जीवन 10 मिनट के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखें। 10 मिनट के चक्कर में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वह तनाव झेलना पड़ते हैं, वह टेंशन में आते हैं, भाषा बिगड़ती है, क्रोध पैदा होता है, ध्यान रखिए। कोई भी काम समय को सार्थक करना है। एक सूत्र, 10 मिनट आजमा के देख लेना, घर जाना, मेरी ये बात याद रखना, कुछ भी काम करो। सासू ने कहा खाना बनाओ, 10 मिनट पहले या तो ना तो मसाला जलेगा, ना मिर्च जलेगी, ना सासू का दिल जलेगा, आराम से खाओगी, तुम भी खिलाओगी। 10 मिनट पहले जहां भी जाना, 10 मिनट पहले आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। डिप्रेशन, तनाव काय का होता है? 10 मिनट का ही तनाव होता है। क्रोध काय का आता है? 10 मिनट का ही क्रोध आता है। पति ने कहा कि मैं आज बाहर जाऊंगा, मुझे नाश्ता समय पे चाहिए, 10 मिनट पहले बना लो, वरना उठते ही 7,000 गाली देगा, तुमको ध्यान रखिए। 10 मिनट बहुत कीमती। चौका लगता है, 10 मिनट पड़गाने ना पहुंचो तब तक महाराज दूसरे के चौके में पहुंच जाया कर। ये 10 मिनट आप सोचिए, जब लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ता है, पेंटागन की इमारत तोड़ता है, सोचो जो लोग काम कर रहे थे 10 मिनट पहले निकल जाते तो क्या होता? मौत से बच जाते। ध्यान रखिए, 10 मिनट की बहुत कीमत होती है जीवन में, बहुत कीमती है ये 10 मिनट। मैं ज्यादा समय आपसे नहीं चाहूंगा, बस इतना ही चाहूंगा, कोई भी कार्य करो जीवन में, मेरी कोई बात याद मत रखना, 10 मिनट पहले करने का प्रयास करना, बहुत सुकून। और करेक्ट टाइम पर करोगे तो वक्त की हत्या होगी। करेक्ट टाइम पर करोगे, सांस बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, भाषा बिगड़ेगी, संबंध बिगड़ेंगे, जिंदगी में 1000 दुर्घटनाएं हमारा इंतजार कर रही होंगी। एक बात याद रखिए, 10 मिनट का टाइम तुम्हारे पूरे समय को सार्थक कर सकता है। इसका प्रयोग आज नहीं तो कल करके देखना। और एक ही चीज कहूंगा, कोई भी कार्य करके मत सोचना कि खत्म हो गया। लकड़ी काटने के बाद कुल्हाड़ी में धार देना बहुत जरूरी है। यदि धार ना दोगे तो वक्त लगेगा, समय लगेगा, हाथ कुछ ना लगेगा, पिछड़ जाएंगे आप दुनिया की भाग दौड़ में। सोचो 10 मिनट का टाइम लेकर गाड़ी चलाओगे तो शांति से गाड़ी चलेगी, और 10 मिनट का मार्जिन नहीं रखोगे, दुर्घटना जीवन में घट जाएगी। पेपर देने जा रहे हो, 10 मिनट पहले पहुंचिए। विद्यार्थियों से कहूंगा, और जो 10 मिनट पहले नहीं पहुंचते, घबराहट में जो याद रहता है बच्चा, वो भी भूल जाया करता है। ध्यान रखिए, 10 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए मैंने, क्योंकि 10 मिनट लेट बोला था मैं। समय की कीमत समझो, समय जीवन का सार है। कल जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, इस जैन मंच पे नारायण कृष्ण के बारे में सोचिए। एक जैन साधु नारायण कृष्ण के बारे में क्या चिंतन प्रस्तुत करता है। कल की विशेष सभा, जन्माष्टमी छुट्टी है, और कल नारायण कृष्ण पर मेरे विशेष प्रवचन होंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।
जय हिंद।